साथियों, नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके इतिहास बताने की जा रहे हैं, वो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जो माता सावित्रीबाई फुले के कदमों से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली थीं। उनके विषय में आज हम जानकारी आप लोगों को देंगे, क्योंकि हम लोग माता सावित्रीबाई फुले को तो जान रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, ज्योतिबा फुले को पढ़ रहे हैं। आज हम जो आप लोगों को जानकारी देंगे फातिमा शेख के विषय में, जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया इस भारत की महिलाओं को उठाने के लिए, शिक्षित होने के लिए, जागरूक करने के लिए। बहुत बड़ा उन्होंने संघर्ष रहा उनके जीवन में, उनके विषय में जानकारी देंगे। फातिमा शेख 9 जनवरी 1831 में उनका जन्म हुआ था पुणे में, और उनके भाई जो थे उस्मान शेख उनके साथ में रहते थे, उनका पूरा सहयोग करते थे। जब फातिमा शेख लगातार पहले बार जब दलित बस्ती में पढ़ाने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए गईं, तो उनको बहुत अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया और वहाँ से उनको निकाल दिया गया। उनका जीवन का जो संघर्ष रहा, आज उनके विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। शायद ही बहुत कम लोगों को जानकारी हुई इसके विषय में, क्योंकि मैं लगातार ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीर नायिकाओं को, समाज सुधारकों को आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से लेकर आ रहा हूँ, जिनके विषय में हमारे देश के लोग बहुत कम जानते हैं, जिनका बहुत बड़ा इस देश के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी में एक फातिमा शेख, जिनका इतिहासकारों ने जगह नहीं दी, स्थान नहीं दिया, आज उनको जानते नहीं हैं लोग, जबकि उनका बहुत बड़ा योगदान इस भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए रहा। माता सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया। जब वो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख खेतों में हुआ करती थीं, तब वो अपनी यानी कि एक लकड़ी से मिट्टी में लिखा करती थीं। उसी से उन्होंने पढ़ाई शुरू की और वो प्रथम शिष्या भी बनी और मुस्लिम समाज की प्रथम शिक्षिका, अध्यापिका भी बनी। शायद ही बहुत कम लोग ये चीज इनके विषय में जानते होंगे। उनका संघर्ष सदैव इस भारत के जो ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो महिलाओं के लिए किया, सदैव उनके आभारी रहेंगे। फातिमा शेख, जब माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को अपने घर से, उनके घर से निकाल दिया गया, तब उन्होंने, ज्योतिबा फुले ने अपना प्लान बनाया था कि मैं अपने दूसरे घर जो कच्चा टूटा फूटा था उसमें रहने का प्लान बनाया। लेकिन फातिमा शेख ने उनको मनाया। माता सावित्रीबाई फुले से कहा, माता सावित्रीबाई फुले ने उनसे कहा, जब तक हमारे पति ज्योतिबा फुले इसमें समर्थन नहीं करेंगे तब तक आपके घर नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने घर के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि आप चलिए हमारे घर में रहिए। जब वो अपने घर से उनको निकाला गया था, ज्योतिबा फुले छत पर और माता सावित्रीबाई फुले को, तब उन्होंने जब ज्योतिबा फुले से अपनी बात को रखा तो उन्होंने स्वीकार किया और ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख के घर रहने लगी। यहाँ तक कि उन्होंने उनको सारी जो बर्तन से लेके सारी व्यवस्थाओं जो उन्हें चाहिए उस समय कंडीशन के अनुसार उन्होंने दी और उनका सहयोग किया। तो ऐसे
समाज सुधारक महानायिका को हम लोग बहुत कम जान पा रहे हैं। जब ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले प्लान बनाया और बताया फातिमा शेख को कि हम लोग भारत की इस महिलाओं, दबे कुचले, पीड़ित, मजदूर तबके महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए हम जगह जगह स्कूल खोलेंगे, उन्होंने कदम से कदम चलकर उनका सपोर्ट किया और मदद की। फातिमा शेख के जो भाई थे उस्मान शेख, उन्होंने पूरा सहयोग किया और अपने घर में ही उन्होंने स्कूल खोला, स्कूल चलाने लगे। लेकिन वो कोई प्राथमिक स्कूल नहीं था, यानी कि कोई लिखा पढ़ी रजिस्टर्ड स्कूल नहीं था। वो एक अपना महिलाओं को, लड़कियों को सिर्फ जागरूक करते थे, पढ़ाते थे। लेकिन जब पहला स्कूल उन्होंने खोला 1 जनवरी 1848 को, तो उसमें फातिमा शेख का बहुत बड़ा योगदान रहा और यह स्कूल पुणे में खोला गया था। पुणे में जो 1 जनवरी 1848 में पुणे में खोला गया था, तो उसमें जो इसमें सहयोग रहा, यानी कि जो वहाँ की बिल्डिंग थी, वहाँ की हवेली थी, वो हवेली को फ्री में दिया गया था उनको पढ़ाने की। यहाँ तक जिन्होंने दिया था उनका, यानी उनका तत्या साहब भिंडे ने दिया था कि हवेली थी, और उन्होंने उसमें सहयोग के लिए प्रति माह 5 रुपए दिया करते थे। और उसमें जो पहली जो छात्राएं आई, उनका नाम इस प्रकार है। उसमें 6 छात्राएं आई थी। अन्नपूर्णा जोशी, आयु उनकी 5 वर्ष थी। सुमति मोकाशी, आयु 4 वर्ष थी। दुर्गा देशमुखी, उनकी उम्र 6 वर्ष थी। माधवी थत्ते, आयु 6 वर्ष थी। और सोनू पवार, इनकी 4 वर्ष। जानी करड़िल्ले, यानी कि इसमें जो 4-5 लड़कियां थीं वो ब्राह्मण समाज की थीं, एक पाल यानी गडरिया समाज की थीं। उनको लगातार उन्होंने, फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फूले ने, वहाँ ज्योतिबा फूले ने मिलकर एक स्कूल खोला और स्कूल खोल करके वहाँ से उन्होंने पुणे से शुरुआत की थी। उसमें फातिमा शेख का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसके बाद और सारे धीरे धीरे 18 स्कूल ज्योतिबा फूले ने खोले थे, जिसमें से 5 स्कूल पुणे से बाहर खोले थे। उस समय कंडीशन ये हुई कि माता सावित्रीबाई फूले की हालात, बीमारी के कारण हालत खराब हुई, वो वहाँ पर नहीं पढ़ा सकती थीं, समय नहीं दे सकती थीं। तो भारत की एक प्रथम मुस्लिम महिला जो प्रधानाचार्य बनी, उनका नाम प्रथम, यानी कि शिक्षिका अध्यापिका में भी आएगा मुस्लिम समाज में, और भारत की प्रथम वो प्रधानाचार्य भी बनी, इसमें भी नाम आएगा। ऐसा योगदान, ऐसा महान संघर्ष उनका जीवन का रहा है, शायद ही बहुत कम लोग जान पा रहे हैं। तो इनको जानिए और समझिए। इनकी महापुरुषों की पुस्तकें बहुत जरूरी पढ़ना है, कि ऐसी हमारी देवियों ने, ऐसे महापुरुषों ने, जिनको देवी का मतलब होता देने वाली, यानी कि जिन्होंने शिक्षा शिक्षा दिया, शिक्षा से ही नारियां सशक्त हुई, आज डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन पा रही हैं, इन्हीं की वजह से। ना कि हम जिस देवी देवताओं को पूज रहे हैं, सिर्फ वो लेते हैं, देते नहीं हैं। देने का काम तो हमारी इन महानायकों ने किया। तो हम लोग फातिमा शेख के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं, फातिमा शेख की इतिहास को जान रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो वीडियो हैं, इन वीडियो को जो नई
हम महापुरुषों को लेकर आ रहे हैं। इनकी जानकारियां आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये महापुरुषों की विचारधारा लोग समझें और जानें कि हमारे महापुरुष कौन कौन थे, किन किन महापुरुषों ने क्या क्या योगदान रहा। इससे प्रेरणा मिलेगी। तो जब 18 स्कूल खोले, ज्योतिबा फूले ने 18 स्कूल खोले थे, उसमें से जब 5 पुणे, ये खोलने के बाद जब 5 बाहर पुणे के खोले, 1 जनवरी 1848 के बाद जब उन्होंने ये स्कूल खोला, इसके बाद और सारे बहुत स्कूल खोले। तो उस माता सावित्रीबाई फूले की जब बीमारी के कारण इतनी हालात खराब हो जाती है, तो ये वहाँ की प्रिंसिपल बना दी जाती हैं, प्रधानाचार्य बना दी। तो उन्होंने पत्र लिखा था, माता सावित्रीबाई फूले अपने घर में यानी अपने मायके में उनके भाई देख रेख कर रहे थे, इलाज करवा रही थी। तो उन्होंने पत्र लिखा था फातिमा शेख के लिए कि आप बहुत महान कार्य कर रही, हमारा सहयोग कर रही, इस देश के लिए सहयोग कर रही। बहुत अच्छे शब्दों में लिखा। वो पत्र भी हमारे पास है, लेकिन काफ़ी लंबा होगा, इसलिए वीडियो, इसलिए मैं शॉर्ट में अपनी बात को रखते हुए आगे बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक एक स्कूल नहीं, जब उस समय मनवादी व्यवस्था थी, उस समय यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लिए भी लोग उनका विरोध करते थे कि महिला नहीं पढ़ सकती। मनवादी विचारधारा के लोग भी उनके पीछे पड़े थे। कई स्कूलों पर बंद करवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनको बहुत अपमानित किया गया। माता सावित्रीबाई फूले के साथ साथ फातिमा शेख को भी कई बार कई तरीके से अपमानित किया गया। उनके समाज के लोगों ने, मनवादी लोगों ने, कि महिला नहीं पढ़ सकती, लेकिन लगातार उनका संघर्ष जीवन में रहा और उन्होंने ज्योतिबा माता सावित्रीबाई फूले का पूरे जीवन सहयोग किया। इसलिए आज भारत की महिलाएं, माताएं पढ़ रही हैं। जब कभी एक ऐसे ही उन्होंने जब स्कूल खोला तो स्कूल वो बंद हो गया, तो उस समय बहुत ही हताश हो गए थे ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले। तो एक और नाम उसमें जुड़ता है, सगुणाबाई। शायद आप लोगों ने ये नाम बहुत सुना हो, इनके विषय में हमने एक वीडियो बनाया है कि माता सावित्रीबाई फूले से पहले अगर कोई किसी ने शिक्षा ली थी वो सगुणाबाई थी, लेकिन वो अध्यापिका नहीं थी। उन्होंने सिर्फ, सगुणाबाई ने शिक्षा ली थी, पढ़ी थी, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ वो एक बच्चों की सेवा करती थी, तो वहाँ वो उन्होंने पढ़ाई की और अध्ययन किया और अच्छे से उनको जानकारियाँ थी। इसी में वही सगुणाबाई ने ही ज्योतिबा फूले को माँ की तरह पाला था, क्योंकि ज्योतिबा फूले की माता बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। सगुणाबाई ने ही उनको पाला था। उनकी तेज बुद्धि विवेक देखकर ज्योतिबा फूले को जब वो उनकी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी, मनवादी विचारधारा के लोगों ने उनके पिता को समझाया कि पढ़ लिख कर के क्या करेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं, ये धर्म के खिलाफ है। तब जब बंद करवा दिया था तो सगुणाबाई ने ही अगुवाई की थी, उनके पिता को समझाया था, उसके बाद उनका एडमिशन करवाया था ज्योतिबा फूले। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा सगुणाबाई का। तो ऐसे नायक नायकों को हम लोगों को जानना है। सगुणाबाई जब हताश हो गए ज्योतिबा फूले, जब एक स्कूल बंद हो गया, तो उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था, हिम्मत दी थी और कहा था कि हार मत मानो, हारने से कुछ नहीं होता। उन्होंने उन्हीं पर एक लेख लिखा है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में, जुनून सा मन में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। देखिए, उनके लिए ये लेख है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत, सगुणाबाई ने भी हिम्मत दी और फातिमा शेख ने भी बहुत सहयोग किया, जगह जगह प्रताड़ित की गई। इनके लिए मैं
आगे फिर आपको सगुणाबाई के विषय में एक वीडियो आपको दूंगा कि उनका क्या योगदान रहा, ज्योतिराव फूले का। और बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, ऐसा नहीं कि इसके साथ में, लेकिन फातिमा शेख का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस भारत में महिलाओं को शिक्षा की देवी की अगर माता सावित्रीबाई फूले को जितना माना जाता है, उतना ही फातिमा शेख का भी योगदान रहा। सगुणाबाई का उनसे भी ऊपर सहयोग रहा, क्योंकि अगर सहयोग या मार्गदर्शन कोई करता था तो ज्यादातर सगुणाबाई ही करती थी। और ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, सगुणाबाई का जो वो देश रहा है, जिस तरीके से तथागत बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, कि अपने दीपक स्वयं बनो, तो उन्होंने शिक्षा से ही एक रास्ता खोजी थी कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कोई अपना दीपक स्वयं नहीं बन सकता। इसलिए इस भारत की महिलाओं को पढ़ाने के लिए फातिमा शेख का जो योगदान रहा उनको याद किया जाए। यानी कि 9 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। यहाँ तक कि गूगल ने भी अभी पिछली साल गूगल ने 191वीं जयंती मनाई थी उनकी, उसमें डाला भी था गूगल ने। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग फातिमा शेख को जानें और इनको बढ़ चढ़कर इनकी जयंती को मनाएं, जिससे कि आने वाले लोग जो पाखंडवादी, आडंबरवादी, मनवादी लोग हैं, अभी जिनको कहते रहते हैं कि ये देवी हैं, इनकी वजह से ज्ञान मिलता है, तो इनको पता चले कि ऐसा नहीं। मुस्लिम समाज की भी एक महिला हुई जिन्होंने इस देश में और इस देश की महिलाओं के लिए जो योगदान दिया अपना शिक्षा में, वो बहुत ही महत्व रखता है। और आज हम जो लगातार महापुरुषों की जयंती मना रहे, इनकी भी जयंती को मनाएं, जो 9 जनवरी को जयंती इनकी पड़ती है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए सभी साथियों को जय फातिमा शेख, जय ज्योतिराव फूले, जय माता सावित्री, जय सगुणाबाई।